तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो आप सभी को आज हम लोग का भारतीय संविधान का तीसरा क्लास है। तो हम लोग इससे पहले वाला में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट एंड चार्टर अधिनियम के बारे में हम लोग पढ़ लिए। तो आज हम लोग पढ़ लेंगे चार्टर अधिनियम 1833 है। ठीक है, आराम से ये उसको उन्हें रखो ना, साइड में भरे तो था न, तो नहीं रखो बमनी, नहीं रखो। रहने दीजिए, जाइए आप लोग। चलिए नहीं देखिए, तो हम लोग क्लास स्टार्ट करें बमनी। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है भारतीय संविधान का ना। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग इससे पहले 1813 के चार्टर अधिनियम तक हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइए तथी, लाइए लाइए जल्दी, चलिए बैठ जाइए आप लोग। तो हम लोग इससे पहले 1813 के चार्टर अधिनियम कर लिए थे, और आज हम लोग का है 1833 का चार्टर अधिनियम, जो कि समथिंग ये तीसरा है। ठीक है, देखिए इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक आधिकारिक जो अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, क्या कर दिया गया था? जो 1833 के जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत जो कंपनी के जो व्यापारिक जो अधिकार था, ठीक है, उसके क्या क्या पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब कंपनी के जो कार्य जो था ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना था। क्या रह गया? भारत पर शासन करना रह गया। ठीक है, इस एक्ट से पहले ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या करती थी? तो वो भारत में व्यापार भी करती थी और राजनीतिक कार्य भी करती थी, बात समझे। और एक तरह से देखिएगा तो व्यापार कम और राजनीति बेसी करता था। ठीक है, लेकिन जब 1833 का चार्टर नियम आया तो इसमें पूर्णतः उसको व्यापार करने का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब सिर्फ क्या कर भारत पर शासन करता था। क्या करता था? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो आदेश आता था उसको ये यहाँ इम्प्लॉय करते थे। ठीक है, और बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम है। इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, अब उनके क्या था? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, फिर हम लोग आगे थे कि भारत में जो कि दास प्रथा को विधि रूप से घोषित कर दिया गया। मतलब बात ये कर रहा है कि 1813 के जो चार्टर 33 का जो चार्टर अधिनियम है, इसमें जो दास प्रथा था उसको क्या कानूनी रूप से यह गलत बताया गया। ठीक है, तो इसी अधिनियम के द्वारा जो भारत में जितने भी दास प्रथा थे उसके विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया था। कानून के विरुद्ध है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते किसी को दास बना के। यानी दास का मतलब होता था कि आपको सिर्फ दिन भर के बीच में खाने के लिए मिलता था, पैसा को कुछ नहीं, और दिन भर आपको बैल की तरह काम करवाता था। ठीक है, तो दास प्रथा यही था। तो आप देख लीजिए कि हम लोग यहाँ तक देख लीजिए। फिर आता है 1843 का, इसमें उसका जो उन्मूलन कर दिया गया। किस चीज़ का? इस चीज़ का उन्मूलन कर दिया गया, और किसी व्यक्ति को धर्म या जन्म स्थान पर या मूल वंश पर या रंग भेद पर किसी को किसी भी फील्ड में अयोग्य आप नहीं ठहरा सकते हैं। जैसे कि अभी भारतीय संविधान में हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग का 6 मौलिक अधिकार में सब एक वो भी है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसी अधिनियम के तहत, इसी चार्टर अधिनियम के तहत जो कि भारत में चाहे किसी भी व्यक्ति को आप जन्म स्थान या मूल वंश या रंग भेदभाव पर आप धर्म पर इसको विरोध नहीं कर सकते, या किसी पद से आप
निकासित नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है। और इसी अधिनियम के तहत जो कि बजट बजट तो आप जानबे करते हैं कि भारत का चाहे किसी भी देश का बजट साल में या क्या होता है निकाला जाता है। और फाइनल बजट 5 साल पर या 3 साल पर या 2 साल पर निकलता है। बात समझ में आ रहा है। अधिकांश करके 5 साल पर निकलता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये 1833 का चटर अधिनियम के द्वारा पहली बार जो भारत बजट शब्द का प्रयोग किया गया। और भारत का जो बजट है संपूर्ण भारत का बजट इसी चार्टर अधिनियम के तहत तैयार किया गया। ठीक है। और 1834 में लॉर्ड मैकाले की की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? 1834 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रथम विधि आयोग का क्या किया गठन किया गया। जो विधि आयोग अब आगे जाकर अब हम लोग का क्या क्या बन गया है, नीति आयोग ये सब बन गया है कि नहीं। और नीति आयोग ने ही डेटा दिया है कि 2047 तक हम भारत के बहुत विकसित राष्ट्र बना देंगे। ये मोदी जी भले वो अपना से नहीं कहा है, लेकिन मोदी जी से आके कान में फूक फाक के कहवा दिया। किससे? मोदी जी से। बस हमारा है। तो अब उसके बाद हम देख लेते हैं 1853 का जो चार्टर अधिनियम है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। जो कि यहाँ लिखा हुआ है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत जो कि इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगिता परीक्षाओं द्वारा, माने कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो महत्वपूर्ण पदें थी, जैसे अब बड़े बड़े पद अब एक डेट में कह सकते हैं CEO हो गया, मैनेजर हो गया, कौन कौन हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो उस समय उसी तरह का होता था। तो पहले क्या था कि ब्रिटिश के लोग ही उस पद पर बैठता था महत्वपूर्ण। ठीक है। और इंडिया के लोग क्या करता था, सिर्फ में काम करता था। बस समझ रहे हो। और तो जब ये 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जो अब जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पद है भारी भारी क्या है उस पर क्या होना चाहिए, अब सबको परीक्षा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। क्या चीज़ का? परीक्षा द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। इसे सपोज कीजिए कि आप राजा हैं। राजशाही का मतलब होता है कि आप राजा हैं। क्या है? राजा है। तो राजशाही में होता है क्या कि आप राजा है, आप हटिएगा तो आपका बेटा राजा बन जाएगा। और आपका बेटा हटेगा तो आपका पोता राजा बन जाएगा। और पोता हटा तो आपको परपोता राजा, उन्हें आप ही के वंश से चलेगा। बस में आ रहा है। दूसरा इस पर कोई राजशाही नहीं कर सकता। तीसरा में है अब लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में आप जो है जैसे कि अब जनता के मत से लोग कहाँ बैठता है, राजा के गद्दी पर। बस में आ रहा है। जनता जिसको चुनेगा वही कहाँ बैठेगा, राजगद्दी पर, यानी कह सत्ता में। बात समझ आ रहा है। जैसे आज हम लोग कैसे चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली हम लोग मोदी जी के चाहे राष्ट्रपति का आदमी चुनता है कि नहीं। भले हम लोग राष्ट्रपति के भले हम लोग क्या करते हैं, वोट नहीं देते हैं, बाकी जो हम लोग MP MLA जो बना के भेजते हैं वो तो जाके चुनते हैं। तो हम लोग MP MLA को बनाए तब ना जाकर वोट देने का अधिकार उसको प्राप्त हुआ जी, तो जाकर चुनता है। बस में आ रहा है। तो ठीक उसी तरह कहा गया कि अब ये वंशानुगत तरीके को हटाया जाए और जो अब परीक्षा के द्वारा माने जो आदमी इस पद के योग्य है उसी को इस पद कुर्सी पर बैठाया जाए। बात समझ रहा है। अब जो सपोज कीजिए कि हम यहाँ का भी समझ लीजिए परीक्षा लेने वाले, ठीक है, और आप सारे स्टूडेंट में हम परीक्षा कराएंगे और जो टीचिंग की परीक्षा कराएंगे। बस समझ रहा है। और इसमें से कोई सबसे श्रेष्ठ होगा वही नहीं कुर्सी पर बैठेगा जी। क्या और किसी को लेकर बैठा दे? नहीं बैठा सकते हैं। क्या है कि एक टीचर क्या है ना कि टीचर एक देश का बहुत बड़ा भविष्य होता है। बात समझे। यानी गुरु जो है एक माता के बाद जो गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है किसी व्यक्ति के जीवन में, या किसी राज्य का या किसी देश का भविष्य कैसा तय होने वाला है वो एक माता का और एक गुरु के हाथ में होता है। बात समझ रहा है। समझ में आ रहा है ना। यानी
ये कहिए कि धरती पर सबसे जिम्मेदारी वाला अगर कोई काम है तो वो माता का एक गुरु का। बस में रहा फर्स्ट में बात तो माता क्या करती है कि उसको शुरू बचपन से ही उसको पालन पोषण करके ले आती है या जब आप इस संसार से आप कोई आपको संपर्क ना हो तब से अब कुछ तरीके कुछ अच्छी शिक्षाएं कुछ अच्छी बातें बोल चाल के आपको सिखा के जो आप गुरु के साथ जा सकते हैं, उनके साथ कैसे बैठना उठना है वो सारी ज्ञान को देती है माता, यानी बेसिक बात समझ रहे हैं। फिर गुरु लंग आप आइएगा तो गुरु लंग आप क्या सीखेंगे कि समाज में कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, किसी से कैसे बात करना है। फिर आपके जीवन में किसी प्रकार का सिचुएशन आ जाए उसको कैसे हैंडल करना है, आप समझ पा रहे हैं। और जीवन आपको जीने की कला और आपको कमाने खाने की कला गुरु ही देता है, बात समझ पा रहे हैं। बाकी आपके देखिएगा तब तो गुरु लोग ऐसा हो गया कि आपको पैसा से मतलब है। क्या चीज़ मतलब है? गुरु को पैसा से मतलब है। आप पढ़िए चाहे आपका भविष्य कैसा हो सुधरिए चाहे वो आप पर डिपेंड करता है, बात समझ रहे हैं। आप पढ़े तैयो बाबा, ना पढ़े तैयो बाबा, बात समझ आ रहे हैं। देखिए बचपना समझ लीजिए वो मोह में क्या जिस भी सांचे में ढालिएगा ना उसी सांचे का आकार लेगा, बात समझ रहे हैं। अगर आपको अभी सपोज कीजिए कि आप लोग इस अवस्था में ठीक है और आप लोग एक मोम की तरह, बात समझ रहे हैं। अगर आपको अगर बंदूक की सांचे में ढाला जाए तो आप लोग बंदूकें हो ये खूने करने वाला चीज़ आकार लीजिएगा हैं। अगर वही आपको समझ लीजिए कि अति सामाजिक सामाजिक सेवा में चाहे आपको धार्मिक सेवा में अच्छा कोई ऐसा चीज़ में ढाला जाए जिससे आदमी के कल्याण हो, बस समझ पा रहे हैं। तो आप क्या करिए समाज के कल्याण कीजिएगा तो आप लोग वह मोह में कि आपको जिस सांचे में ढाला जाएगा आप लोग उस सांचे में क्या करें ढल जाइएगा, बात समझ पा रहे हैं। जैसे तलवार एक लोहे को आप पिघला के अगर सुइया बनाइएगा ठीक है तो किसी फट्टे कपड़े को सी देगा, क्या करेगा मैंने किसी गरीब के इज्जत बचा देगा, बस समझ रहे हैं। अगर वही लोहा के अगर तलवार के सांचे में ढाल दीजिएगा तो वही लोहा किसी व्यक्ति के गर्दन काटने के लायक हथियार बन जाएगा, क्या बन जाएगा। तो आप लोग समझिए कि वह मोह में है, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के जो महत्वपूर्ण जो पदे जो थे उसमें के समझ लीजिए कि मैनेजर सब जितने बड़े बड़े पद थे तो उसको अब क्या चीज़ से भरा जाए, अब परीक्षा के द्वारा भरा जाए, बस में जो परीक्षा उत्तीर्ण करेगा ठीक है क्या दिक्कत है अब अपनी उसको रख दीजिए यहाँ, रख दीजिए यहाँ आराम से, हाँ अब बैठिए आराम से, ठीक है। तो वही चीज़ का क्या करना है परीक्षा के द्वारा मैंने कंपटीशन के द्वारा आप इसको क्या करते हैं पद को भरिए, बस हमारा अब अपनी। और देखिए इसी व्यवस्था की गई इसके लिए जो कि 1854 में जो कि मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी, क्या के लिए इसी पद को अब परीक्षा के द्वारा अति किया जाए भरा जाए कुर्सी पर बैठाया जाए किस तो कौन समिति करेगा मैकाले समिति नियुक्ति की गई, ठीक है। देखिए कि गवर्नर जनरल की जो कि परिषद के जो विधायक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग कर देगा, क्या कर देगा देखिए गवर्नर जनरल की एक परिषद है, ठीक है परिषद है उनके विधायक और प्रशासनिक कार्यों के लिए अब दोनों के क्या कहेगा अलग अलग कर देगा, क्या के लिए विधायक और प्रशासनिक विधायक के लिए अलग विधि मैंने कानून बनाने वाला अलग और प्रशासनिक यानी लागू करने वाला अलग, बस समझ आ रहा। तो इसके लिए अब अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद को जोड़े गए, क्या कितने 6 पार्षद को जोड़े गए 6 पार्षद का जोड़ा गया जिन्हें विधान पार्षद कहा गया, क्या कहा गया विधान पार्षद कहा गया, ठीक है। तो हम लोग का अभी चार्टर अधिनियम क्या हुआ समाप्त हो गया। कितने चार्टर थे तो 4 थे 1793 का ठीक है 1813 का और 1833 का और 1853 का 4 चार्टर अधिनियम हो गया, ठीक है। इसके बाद होता है क्या बहुत बड़ा विद्रोह होता है किस
जिसको आप 1857 की क्रांति के नाम से सुनते होंगे, ठीक है। बहुत बड़ा क्या हुआ, क्रांति हुआ, जिसमें मंगल पांडे और आप समझिए कि जगदीशपुर साहब को वीर कुंवर सिंह, अवध के नवाब, ये सब क्या थे, वो सब उन्होंने लक्ष्मीबाई सब लड़े, बात समझ पा रहे, 1857 में। और पहला स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया 1857 के पहला ही युद्ध, मालूम है ना इसमें। तो उस ये अभी तक कौन भारत पर शासन कौन कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब 1857 की जब क्रांति हो जाएगा तो उसके बाद जब भारत का जो शासन है अब ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन के किसको दे दिया जाएगा, ब्रिटेन के महारानी, किसको, न ब्रिटेन के क्राउन में, क्राउन समझते, क्राउन नहीं जानते, क्राउन का मतलब होता है ताज, ताज समझते हैं क्या, मुटु क्या, माथा थोड़ी, क्या है, मुकुट, ठीक है। तो अब भारत के शासन 1857 के बाद की किसको दे दिया गया, ब्रिटेन के क्राउन के, यानी ब्रिटेन के महारानी के, बस में आ रहा बदमी। तब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब 1858 का जो कि अधिनियम है उसके बारे में पढ़ लेते, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं, फिर इसमें 15 जो कि सदस्यों का नियुक्ति किया गया, कितने, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब इसको हटाओ, ठीक है। अब 1858 का हम लोग अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो लिख दे के आपको बताना पड़ेगा, लिख दे, तो आप लोग इसको नहीं लिखिएगा, फिर इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट। तो रहने दीजिए, हम लोग आज क्लास को इतना ही रहते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है कि नहीं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। लड़का सबके क्या बोरिंग होने लगता है कि आधा घंटा क्लास, देखिए लोग अपना इतना शिक्षा से प्रेम करता है कि अगर आधा घंटा अगर क्लास में बढ़ जाएगा तो इसको लगता है कि सर बोरिंग होने लगा है, बात समझ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप लोग को बोरिंग ना फील होता है जी, आप लोग तो आराम से बैठ के पढ़ती है, लाइव वाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और आपको बता देते कि आज हम लोग का संविधान का तीसरा क्लास था, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहा क्लास उसमें हम लोग 1858 से आपको बता देंगे। और आपको बता दें कि अभी तो महत्वपूर्ण अब संविधान का क्लास चालू होने वाला, ठीक है। कि 1858 के जो अधिनियम है उसी अधिनियम के भारत में बहुत सारे शासनें और कानूनें लागू हुई थी, ठीक है। तो हम लोग कल इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। तो जय हिंद, आप लोग मस्ती से पढ़ते रहिए और हम लोग फिर मिलेंगे अगले हिस्ट्री क्लास में, जो कि समथिंग 2:30 बजे से चालू हो जाएगा, ठीक है।